नमस्कार। वेस्ट को बेस्ट में बदलने वाले न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे हॉथरॉन्स वे, रॉथ मार्टिन और निजाम्बे मटे। और आज इन्हीं में से एक निजाम्बे मटे के जीवन से हम आपको अवगत कराएंगे। कंफर्टेबल लाइफ किसे अच्छी नहीं लगती, और अपने कंफर्ट के लिए हम हजारों छोटी बड़ी चीजें खरीदते रहते हैं और खराब होने पर बिना परवाह किए उसे फेंक देते हैं और उसकी जगह दूसरी चीजें खरीद कर ले आते हैं। कुछ भी हो, पर कंफर्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इस तरह हर आदमी रहने के लिए अपने हिसाब से एक कंफर्ट जोन बना लेता है, नो प्रॉब्लम। पर कुछ लोग तो काम हो या फिर दोस्ती, सभी कुछ अपना कंफर्ट जोन देखकर ही करते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और काम भी बस उतना ही करते हैं जितना काम उन्हें आसान और कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है नैरोबी, केन्या से। साल 2017 में जब लगभग 24-25 साल की एक लड़की केन्या की ऑयल इंडस्ट्री में डाटा एनालिस्ट की अपनी सिक्योर और कंफर्टेबल जॉब को छोड़ देती है, क्योंकि मटे को मटेरियल साइंस में इंटरेस्ट था और इसीलिए वो हमेशा से जानती थी कि हर मटेरियल, चाहे वह फिर प्लास्टिक ही क्यों ना हो, अपने आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। मटे हमेशा सोचती थी कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे अधिकतर लोगों ने ठीक से समझा ही नहीं, ना ही इसका सही तरीके से यूज होता है। और प्लास्टिक यूज के बाद कितनी डेंजरस हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में भी वो हमेशा सोचा करती थी। वो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ करना चाहती थी और इसीलिए एक दिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी और डिसाइड किया कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगी जिससे यूजलेस प्लास्टिक को मजबूत ब्रिक्स और पेवर्स में बदला जा सके। जॉब छोड़ने के बाद मटे ने अपनी माँ के घर के बैकयार्ड में एक छोटी सी लेबोरेटरी सेट की और मशीन बनाने से पहले वेस्ट प्लास्टिक और रेत के कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने में लग गई। मटे ने 1 साल के लिए अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब तक की अपनी पूरी सेविंग लगाकर अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। मटे अपनी धुन में सबसे इस तरह कट ऑफ हो गई थी कि उसके दोस्तों को भी उसकी चिंता होती थी। जहां उसकी उम्र के सब लड़के लड़कियां पार्टीज, घूमने फिरने में इंटरेस्ट लेते थे और अगर 2-4 दिन घर से बाहर ना निकले तो जिन्हें सीकिंग फीलिंग होने लगती थी, ऐसे में एक मटे ही थी जिसने अपने आप को अपनी लैब में बंद कर लिया था। अपनी इस छोटी सी लैब में मटे हमेशा प्लास्टिक और रेत के कॉम्बिनेशन को टेस्ट करती रहती है, जिससे वो मजबूत ब्लॉक्स या पेवर्स बना सके। लेकिन एक एक कर दिन निकल रहे थे। मटे की जगह कोई और होता तो इतने दिनों में तो उसका बीपी हाई होने लगता, क्योंकि यंग लोगों के लिए इतने दिनों तक पेशेंस रखना मुश्किल होता है। अगर उन्हें जल्दी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो उस काम को छोड़कर दूसरे नए काम में लग जाते हैं। लेकिन मटे ने पेशेंस रखा और अपना काम लगातार करती रही। फाइनली वो दिन आया जब मटे अपना फार्मूला बनाने में सक्सेसफुल रही, जिससे वो प्लास्टिक वेस्ट को पेमेंट ब्लॉक में बदल सकती थी। अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब मशीन की जरूरत थी जो इस मिक्सचर से पेवर्स या ब्लॉक्स बनाए। मटे की कोशिशों के बाद फाइनली उसे एक यूनिवर्सिटी में मटेरियल की स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली और इस तरह कई चैलेंजेस के बाद
मटे की पहली प्रोटोटाइप मशीन बनकर तैयार हुई। मटे बहुत खुश थी। उसने जो भी सेक्रीफाइस किए थे, आज उन सब का रिटर्न मिल गया था। दूसरे लोगों की तरह पहले मटे ने भी इंतजार किया कि गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्ट और उससे होने वाले पॉल्यूशन से निपटने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, और गवर्नमेंट ने किया भी। पर मटे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट नहीं था। और जब मटे का सब्र खत्म हो गया तो उसने खुद प्रोटोटाइप मशीन बनाकर अपनी छोटी सी फैक्ट्री जिजेंगे मेकर्स बना ली, और वो इस कंपनी की फाउंडर निजाम्बे मटे बन गई। जहां दूसरी पैकेजिंग फैक्ट्री से आने वाले वेस्ट प्लास्टिक से पेवर्स बनाए जाते हैं, जो कि कंक्रीट पेवर से 5 गुना तक ज्यादा मजबूत होते हैं और इकोनॉमिक भी। साथ ही मटे की फैक्ट्री से कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सोचिए, ये देखकर मटे कितनी खुश होती होगी। और ये सब इसीलिए हो सका क्योंकि मटे ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। तभी तो उसकी मेहनत उसके लिए कुछ बेस्ट क्रिएट कर पाई थी। आप सोच रहे होंगे कि मटे ने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिया। आई एम श्योर कि आसानी से तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। मटे ने भी बहुत पापड़ बेले होंगे, लेकिन ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि मटे ने प्लास्टिक की स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन क्वालिटी को पहचाना, और पेवर्स बनाने के लिए वो लगातार एक ही डायरेक्शन में मेहनत करती रही। और इसी वजह से आज उसकी फैक्ट्री हजारों पेवर्स रोजाना बनाती है, और अब तक लगभग 20 मैट्रिक टन प्लास्टिक को रीयूज कर चुकी है। मटे की फैक्ट्री में वो वेस्ट प्लास्टिक आता है जिसे और प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा प्लास्टिक किसी भी मेथड से फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्लास्टिक जो किसी काम का नहीं होता है, वो मटे के बिजनेस और फैक्ट्री के लिए मेन सोर्स में से एक है, और इसी वेस्ट प्लास्टिक से उसका बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। आज प्लास्टिक सिर्फ केन्या के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। मटे ने इस बात को समझा जब अकेले नैरोबी में लगभग 500 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट रोजाना जनरेट होता है, तो पूरे केन्या और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता होगा। और पूरी दुनिया का हिसाब लगाया जाए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसीलिए मटे अब पूरे अफ्रीका में अपनी फैक्ट्रीज को एक्सपांड करना चाहती है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट को एक हद तक खत्म किया जा सके और इस वेस्ट से सस्ते और मजबूत ब्लॉक्स या पेवर्स बनाए जा सके। मटे जैसे लोगों की वजह से ही केन्या और दूसरे देशों में भी आज भी हजारों करोड़ों लोग आराम से प्लास्टिक का यूज कर पाते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में ऐसे अलर्ट लोग ना होते तो हमें कई सारी चीजों का उपयोग करना छोड़ना पड़ता। लेकिन मटे जैसे लोग जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, वो किसी ना किसी तरह इस देश और दुनिया को बचा ही लेते हैं। निजाम्बे मटे की कहानी से प्रेरणा लेकर आप भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनिए और ज्यादा से ज्यादा तरीके सर्च करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वेस्ट को रीयूज करके आप भी कुछ नया और बेस्ट बना सके। धन्यवाद।